भारत में हर त्योहार का अपना एक बहुत महत्व है और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जरूर होती है। अगर हम विजयदशमी यानी दशहरा की बात करते हैं तो इसके पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे हमारे लिए संदेश हैं मानव जाति के कल्याण के लिए। किसानों के लिए इसका एक अलग महत्व है। अगर हम फसलों की बात करते हैं, विद्यार्थियों के लिए एक अलग महत्व है। अगर हम बात करते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, भगवान राम ने रावण को लंका में जाकर उनका वध किया। 9 दिन से जो युद्ध चलता आ रहा था और दशमी वाले दिन उनका रावण का वध हुआ। माँ दुर्गा ने, इसकी एक और कथा इससे जुड़ी हुई है कि माँ दुर्गा ने जो 9 दिन तक युद्ध चल रहा था महिषासुर राक्षस के साथ, दशमी वाले दिन उस राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। अज्ञातवास जाने से पहले पांडवों ने जो अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष के ऊपर छुपाए हुए थे, इसी दिन उन्होंने, जब कौरवों ने आक्रमण किया विराट देश पर, तो उन्होंने दोबारा से अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके उन्होंने विराट देश को जीत दिलाई। तो आप ये देखिए कितनी सारी कथाएं हैं, एक त्योहार और कितने सारी कहानियां, कितने सारे संदेश हैं मानव जाति के लिए। देखना यह है कि हम इससे क्या सीख लेते हैं। रावण के 10 सिरों के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं और बड़े जोर शोर के साथ वो 10 सिर बनाते भी हैं, उनको जलाते भी हैं दशमी वाले दिन बड़े से बड़ा पुतला बना के। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की है जो ये 10 सिर हैं वो कौन से 10 सिर हैं। ठीक है, रावण के अंदर 10 गुना दिमाग ज्यादा, क्योंकि भाई वेद पुराणों के ज्ञाता प्रकांड पंडित, लेकिन वो 10 सिर एक और भी चीज को सिंबलाइज करते हैं। अगर हम देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, झूठ, हिंसा, आलस्य, चोरी, और ये 10 सिर बहुत बड़ी बुराई है। कहीं हमारे अंदर तो वो सिर नहीं है, कहीं हम तो वो 10 सिर लगा के नहीं है, कहीं हम तो नहीं अपनी इस पृथ्वी को एक लंका बना रहे हैं, जिस पृथ्वी के लिए हम बोलते हैं कि 70% पानी है और 30% इसमें भूमि यानी लैंड है। जैसे लंका को हम कहते थे आइलैंड पे था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। हम भी धीरे धीरे वही बना रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो ये दिन हमें ये भी सिखाता है, जो हम सीख नहीं पा रहे हैं, कि इन बुराइयों का धीरे धीरे हमें अपने समाज से अंत करना है, ताकि हम एक सही मायने में यूटोपिया, संदेश तो यही है, बुराई का अंत। तो बुराइयां हमारे अंदर हैं, हम दूसरे की बुराइयां पहचानते हैं, दूसरे को टोकते हैं और अपने आप को हम बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि हमने बुराइयां दूर कर ली हैं, लेकिन अपनी बुराइयों पर खुद ध्यान देकर उनको हमें दूर करना है धीरे धीरे। और नए वस्त्रों की अगर हम बात करते हैं तो नए वस्त्र वो अच्छाइयों के वस्त्र होते हैं, ताकि सही मायने में हम जो भगवान रूपी राम सामने खड़े होते हैं, और इन 10 सिरों की वजह से हम उस भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। सारे का सारा आस्था और श्रद्धा का खेल है, विश्वास का खेल है। मेरा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ एक संदेश देना है कि परिवार, समाज और देश और विश्व कल्याण के लिए बुराइयां तो दूर होनी बनती हैं, अच्छाइयां आना तो बनता है। अच्छाइयां होंगी तभी देश सुधरेगा, तभी समाज कल्याण होगा। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।